नुसरत फतेह अली खान साहब का एक गाना था, सांसों की माला में लिख दूं पी का नाम। तो यहाँ भाई साहब पंडित जी ने कहा इतने लाख मंत्र का जाप करिए, अब लगे हुए हैं आप, इधर घड़ी भी चल रही है, उधर उसका फोन भी आ रहा है। अरे मैंने ये तो अपनी आंखों से देखा है, वो जाप चल रहा है, बंदा उसी बीच में ठीक तो, है हाँ। उसी बीच में फोन भी आ रहे हैं, तो हाँ उनसे ले लीजिएगा, 500 ले लीजिएगा, हाँ जा ले। मेरे आंखों के सामने हो रहा था, मैंने मन किया मैं बोल दूं कि क्या कर रहे हो, तो भगवान रहने हंस दो। रहे हैं भाई, तुम कर क्या रहे हो भैया, कर क्या रहे हो, ये क्या कर रहे हो। और क्योंकि पंडित जी ने कहा था ये करोगे तो ये हो जाएगा, तो पहले तो आपका मतलब उसका जो एसेंस था, जो उसकी जो फीलिंग थी, वही खत्म हो गई, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग फॉर सम एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन कैसे होगा, ये तो बिलीफ सिस्टम कहाँ है आपका, ये तो सरेंडर होना चाहिए ना। स्पिरिचुअल इज बीइंग एक्सेप्टेंस, सरेंडर और एनर्जी, उस पर आपको, ये है स्पिरिचुअल की कहानी। और आप, मैं वो वहाँ नंगे पैर जाता हूँ शनिवार को, मंगलवार वहाँ जाता हूँ, और मैं ये नहीं खाता इस दिन को, मैं वो नहीं पीता उस दिन को, ये क्या कर रहे हो यार। मतलब बाकी दिन भगवान सो जाते हैं, मतलब उस दिन भगवान को बुरा लग जाएगा क्योंकि उस दिन आप खा रहे। तो बड़े होने की जरूरत है, पता नहीं कब बड़े होंगे लोग। तो ट्राई टू बिकम स्पिरिचुअल। बीइंग स्पिरिचुअल आई थिंक इज द मोस्ट बिगेस्ट चैलेंज नाउ आज की डेट में। तो फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड वेर एवर यू आर। तो जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनके चेहरे पे एक ऑरा होता है, एनर्जी होती है, दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, दे आर ऑलवेज ब्लेस्ड, दे हैव नो फियर। एक्चुअली रिलीजन में फियर फैक्टर ऐड करके उसको बिगाड़ दिया गया। ऐसा करो, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। भगवान के पास टाइम नहीं है इतना, भगवान नहीं गिन रहे कभी कितनी बार क्या कर रहे हो। कनेक्ट करो, एक ही बार करो, दिल से तो करो, सरेंडर कर दो भाई, हायर एनर्जी है। और बिना डिविनिटी के कुछ नहीं होता। लोगों को लग रहा होगा मैं उनके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, डिविनिटी के बिना कुछ नहीं होता। विदाउट डिवाइन ब्लेसिंग, विदाउट हैंड ऑफ गॉड, यू विल नेवर बी एबल टू अचीव व्हाट यू रियली वांट टू। और अगर आपने वो सारे पैसे भी कमा लिए, यू विल बी द मोस्ट वनरेबल एंड इनसिक्योर पर्सन। एक लाइन है जो लोगों को अच्छी नहीं लगती है, देयर आर पीपल हु आर सो पुअर इन दिस लाइफ, द ओनली थिंग दे हैव इज मनी। यस, आई हैव हर्ड दिस, कि वो इतना अमीर है कि उसके पास पैसों के अलावा कुछ नहीं है। तो बैलेंस। मेरे एक दोस्त ने ये लाइन सुनते ही बोला था कि हाँ मैं उतना ही अमीर होना चाहता हूँ नहीं चाहिए मुझे पैसों की। तो ये है शैलो थिंकिंग। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको यही लगेगा। देखिए मुझसे कोई पूछे, मेरी फेवरेट लाइन पता क्या है, जो खुश है वही खुश नसीब है। सही बात है, सही बात। इफ यू आर हैप्पी यू आर ब्लेस्ड। सही बात है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडियन सोसाइटी की, पहले वो दूसरी तरफ थी, अब वो दूसरी तरफ बढ़ती चली जा रही है। आए दिन रील्स वगैरह में दिखती हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी हमारी हमेशा से रही है, तो मर्दों ने हाथ भी उठाए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है, बहुत केसेस होते हैं। अब ये दूसरी तरफ से भी होने लग गया है कि लेडीज भी कई बार मेन को हर्ट करती हैं, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, चाहे मतलब अभी आज ही तो मैंने शायद एक रील देखी थी, एक इंसान इतना ज़्यादा वो था कि बिल्कुल अपना चप्पल लेके अपने सर पे 10-15 मारे जा रहा है, ठीक है। और उसमें उसकी वाइफ ही उसको रिकॉर्ड कर रही थी और कह रही साइको है, ये साइको है, देखो इसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, ये इंसान ऐसे करता है। मतलब टेम्परामेंट इतना ज़्यादा हाई है, टॉलरेंस है। ग्रह कहाँ होंगे ऐसी हरकतें जो बंदे कर रहे होते हैं, उनके ग्रह कहाँ होंगे और उनकी रेमेडी क्या है, कैसे कर सकते हैं वो अपने आप को शांत? देखिए ज़माने के साथ साथ लोग बदल चुके हैं, डीएनए बदल चुका है। अभी यहाँ पे ट्रॉल बढ़ जाएंगे एक्चुअली, लेकिन जैसे मैं बताता हूँ हमें कहाँ फर्क पड़ता है सर? हाँ फर्क तो नहीं पड़ता, बात तो सही। हाँ पढ़ोगे तब फर्क पड़ेगा। नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक नहीं, हाँ मैं अपने लिए कह रहा था। तो देखिए ड्रिंकिंग, अल्कोहल और स्मोकिंग, जी आप डेटा उठा के देख लीजिए, मोर विमेन आर कंज्यूमिंग दीज थिंग देन मेन। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एंड व्हाट डिड यू से? वही दोनों। ये अच्छा ठीक है। मोर आई एम थिंक मोर विमेन आर कंज्यूमिंग देन मेन। तो ये वो लड़कियां हैं। व्हाट डू यू थिंक द रीजन इज? वही जो मैंने कहा था, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, मास्कुलिन। अभी ना बराबरी की बात हो रही है ना, तो आपने सिगरेट हाथ में पकड़ी हुई है, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, तो आपका एक बॉडी लैंग्वेज है। अभी मैं लड़की हूं तो मैं कह रही हूँ, तो वो क्या हुआ, फिर क्या हैबिट हो गई। अभी निकोटीन गया है, सब कुछ है, तो फिर आप हैबिचुअल हो गए। फिर एक पावर वो रहता है, फिर आप सोशली आप जाते हैं, तो आप ड्रिंक नहीं कर रहे तो फिर यू विल फील लेफ्ट आउट। अब 5 फ्रेंड्स हैं, 5 में से 4 लड़कियों ने ड्रिंक करी और आप नहीं पी रहे हैं, तो अगली बार आपको नहीं बुलाया जाएगा, बिकॉज यू आर आउट ऑफ दैट क्लब। यू वांट टू बी। तो अब क्या हुआ, वो लड़कियां बड़ी हो गई और बड़ी हो गई, शादी हो गई, माँ बन गई।
अब माँ बनने के बाद जो आपके अंदर जो चेंजेस आए मेडिकली, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, वो सब उस बच्चे में ट्रांसफ़र हो गए। तो ये जो जनरेशन जो बनती जा रही हैं स्पीशीज़, दे आर बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड। वन बिकॉज ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स, सेकेंडली जो आपने पहले कहा था, जो क्योंकि यहाँ पे सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये टॉर्चर हुआ, औरतों को शोषण पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें करते करते वो लोग यहाँ पे आ गए। अब उनके पास वो पावर आ गई। रूल्स आप देख लीजिए इंडिया में, दे आर मोर in favor of women and men. Woman centric, So yes. now they have understood because they are educated. And पहले मुझे आपके पैसे पे डिपेंड था, अब आई एम अर्निंग मोर देन यू, आई एम योर वाइफ, तो अब मैं कैसे सुनूँ आपकी? डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। तो पूरा सिस्टम चेंज हो गया। दैट इज़ हाउ इट इज़। तो बच्चे बड़े हो चुके हैं और वो बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, तो पूरा DNA बदल चुका है। और इसके पीछे एक और जो सबसे बड़ा रीज़न जो मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जिस घर में, ठीक है, मैं ये देखिए, आई एम नॉट हियर टू जज एनीथिंग, जिसको जो करना है उसको उससे खुशी मिलती है। हेल्थ के लिए सब खराब है, बोले एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो वो तो खराब है, हम उसको प्रमोट भी नहीं कर रहे बिल्कुल भी किसी तरह से। बट व्हाट आई एम सेइंग इज बैलेंस बनाइए ना। आपको कहीं ओकेजनल आप ड्रिंक कर रहे हैं, रेड वाइन किसी ने कहा हेल्थ के लिए बहुत अच्छी पीजिए, मैं तो नहीं भैया एंडोर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग। लेकिन आप स्पिरिचुअल हैं, मेडिटेट करते हैं, अगर आप करते हैं तो फिर आपको ये सब चीज़ें जो अफेक्ट करेंगे नहीं करेंगी। और फिर एक दिन आपका खुद ही मन करेगा, यार क्या यार, आई डोंट थिंक, आई एम नॉट एंजॉयिंग इट एनीमोर। I need this एग्जैक्टली, to get that high. I'm higher on life. एब्सोल्युटली, क्या बात है। तो ये कौन उसको करेगा, अवेयरनेस कौन क्रिएट करेगा? तो आपने बहुत ही सीरियस सवाल किया था और मैंने कोशिश की, मे बी अगर आज लोग रियलाइज करें। ये बहुत लॉजिकल और सही आंसर दिया आपने। आई कैन फील दैट, मतलब ये ट्रांजिशन है कि जस्ट बिकॉज एक ग्रुप के बाहर, मतलब ऑड वन आउट नहीं होना, इस वजह से एक इंसान इंडल्ज होता है उसके अंदर, और फिर उसको समझ नहीं आता। हर इंसान को ऐसे लगता है शायद कि मैं थोड़ी ना इनके चंगुल में फंसूंगा। वो दैट फर्स्ट कश, एंड फिर तो निकोटीन, और फिर वो काश मैं नहीं लेता, काश नहीं लेता।